प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग एक ऐसे विषय पर है जो कि आज के समय में हर बच्चे, बूढ़े और जवान लोगों की समस्या बन चुका है। प्यारे सज्जनों, आज के समय में अधिकतर लोग दिमाग की तकलीफ़ों से परेशान रहते हैं। अधिकतर लोगों में डिप्रेशन, तनाव जैसी बीमारियां पाई जाती हैं, जिसके पीछे हर किसी के अपने अपने कारण होते हैं। और ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे दिमाग को कमज़ोर करती हैं और व्यक्ति को रात रात भर नींद नहीं आती और व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे गुस्सा जल्दी आता है, सिर के दर्द की तकलीफ़ उसे सहन नहीं हो पाती। और भी ऐसी बहुत सारी दिमाग से संबंधित बीमारियां हैं जो हमें दिन प्रतिदिन कमज़ोर करती रहती हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी काम को लगन से नहीं कर पाते और किसी भी काम में हमें रुचि नहीं आती। कोई भी काम हमसे ढंग से नहीं हो पाता, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने लगते हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो आज के दौर में पाई जा रही हैं, जिसका केवल एक ही हल है, वो है भजन सिमरन। प्यारे सज्जनों, ये बात हम भी जानते हैं कि हमारे दिमाग में हर रोज़ लाखों करोड़ों विचार आते हैं और ये विचार हमारी दिमाग की हालत को कमज़ोर करते हैं, जिसकी वजह से हमें दिमाग से संबंधित ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है, भजन सिमरन करता है, तो उसके दिमाग से कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो कि हमारी अंदर की व्यवस्था को बेहतर बनाते हैं, हमें शांत रखते हैं और हमें जल्दी गुस्सा नहीं आने देते। और जब कोई व्यक्ति भजन सिमरन करता है, ध्यान करता है, तो जो उसकी ध्यान एकाग्र करने की पावर होती है वो एक आम व्यक्ति से बहुत ज़्यादा होती है। वो व्यक्ति अगर किसी बात का प्रण ले ले कि मुझे ये करना है, तो वो उसे करके ही रहता है और उस व्यक्ति का दिमाग दिन प्रतिदिन जागरूक होता रहता है, तेज होता रहता है। क्योंकि प्यारे सज्जनों, ये बात वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दी है कि दिमाग के विकास की आयु 14 से 15 वर्ष तक ही होती, उसके बाद नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है, भजन सिमरन करता है, तो उसका दिमाग प्रतिदिन तेज होता जाता है और वो हर एक चीज़ को लगन से करता है। क्योंकि ध्यान करने वाले व्यक्ति के दिमाग के अंदर विचार इतने नहीं चलते जितने कि एक सामान्य व्यक्ति के अंदर चलते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान करता जाता है या फिर भजन सिमरन करता है, तो उसके विचारों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, उसका दिमाग शांत होने लगता है, तेज होने लगता है और एक ऐसी सीमा आती है जहाँ पर हमारे अंदर कोई भी विचार नहीं रहता, हमारा दिमाग शून्य हो जाता है। उस समय हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं जो हमें दिन प्रतिदिन अच्छा बनाती जाती हैं और हम हर एक काम को लगन से करने लग जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति नाम की कमाई करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, वो बहुत ही सोच समझ कर बात करते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते। प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में हम ये जानेंगे कि भजन सिमरन करने से कैसे हमारी सभी परेशानियां दूर होती हैं, कैसे हमारी सभी बीमारियां दूर होती हैं। प्यारे सज्जनों, एक सत्संगी परिवार था, उसमें 15 साल की एक लड़की थी जो कि डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। उसकी माता ने अपनी आप बीती में बताया
कि उनकी लड़की 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब से उसे ये बीमारी लग गई थी और ये छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती थी। रात रात तक सोती नहीं थी। वो कहती हैं अगर मैं उसे सुलाने की कोशिश भी करती तब ये उठकर बैठ जाती, क्योंकि इसे नींद ही नहीं आती थी। इसके दिमाग पर एक भारीपन हमेशा बना रहता था। लड़की हर समय परेशान रहती थी, घर के अंदर ही रहती थी, घर के बाहर जाना उसे पसंद नहीं था। इसे दूसरों से बात करना अच्छा नहीं लगता था, हमेशा अकेले रहना अच्छा लगता था। ये अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी और कुछ पागलों जैसी हरकतें भी करने लग गई थी। जब इसके साथ ये सब कुछ होने लगा तो उसकी माँ को उससे चिंता हुई। घर वालों को बताया गया तो घर वालों ने ये सोचा कि शायद इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो। इसे किसी बाबा के पास ले जाना चाहिए, लेकिन उसकी माँ का मन ये बात को नहीं मान रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उसकी माँ तो शुरू से ही सत्संग सुनती आई थी। उसे अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके मन ने नहीं माना। घर वालों के जोर डालने पर उस लड़की को लेकर के एक बाबा के पास ले जाया गया। जब उस बाबा के पास पहुंची तो उसने एक कागज में राख रख कर दे दी कि जब ये पागलों जैसी हरकतें करना शुरू करे तब इसे ये खिला देना। जब भी वो लड़की कुछ ऐसी हरकतें करती तो उस राख को, वो उस पुड़िया को उस लड़की को खिला देती। इसके बाद वो कुछ देर के लिए तो ठीक भी हो जाती, लेकिन उसके बाद फिर वही हरकतें करना शुरू कर देती और ऐसा कुछ दिनों तक होता रहा। जब वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती तो वो थोड़ी सी राख उसे दे देती। कुछ समय तक तो वो ठीक रहती, लेकिन फिर वही हरकतें करना शुरू कर देती। वो भक्तानी कहती हैं कि इस लड़की की हरकतों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लड़की इन सब चीज़ों से ठीक नहीं हो पाएगी। तो उसे एक डॉक्टर को दिखाया गया। जब वो डॉक्टर के पास लेकर के गई तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपकी लड़की को डिप्रेशन हो गया और काफ़ी समय भी हो चुका है, आपको पहले आना चाहिए था, क्योंकि ये जो बीमारी है दिमाग को अंदर ही अंदर कमज़ोर करती रहती और इसे ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। उस डॉक्टर ने लड़की को देखकर दवाई दे दी। उस दवाई से कुछ इसे राहत तो मिली, इसे नींद आनी शुरू हो गई। वो लड़की जब दवाइयाँ खाती तो उसे नींद आ जाती, लेकिन उस लड़की की तबीयत में सुधार नहीं हुआ। उसे आराम नहीं आया और बहुत से डॉक्टर भी बदले, लेकिन कोई बात नहीं बनी। बहुत पैसे खर्च हो गए, लेकिन लड़की को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस लड़की की बीमारी की वजह से उसका स्कूल जाना भी बंद कर दिया गया। पूरा परिवार परेशान रहने लगा कि पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया, ये ठीक भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उस लड़की की माँ कहती है कि जब हमने सब कुछ करके देख लिया तब हमारी आखिरी उम्मीद हमारे गुरु ही थे। हमने उनके आगे फरियाद की, विनती की कि महाराज जी इसे ठीक कर दो, तो उन्होंने उस लड़की को सेवा पर लेकर के जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब आखिरी उम्मीद वो सद्गुरु ही बचे थे। अब कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं था। उस लड़की को सेवा पर लेकर के जाना शुरू कर दिया। वो कहती हैं कि यहाँ पर जब तक वो सेवा करती तब तक वो ठीक रहती,
लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तब फिर वो वही हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। उन्होंने सतगुरु से कह दिया था कि जब तक मेरी लड़की ठीक नहीं होगी तब तक मैं इसे स्कूल नहीं भेजूंगी और तुम्हारे ही दर पर लेकर इसे सेवा के लिए आती रहूंगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सेवा पर जाते थे और एक दिन वहाँ पर हमें एक बुजुर्ग मिले जो कि बहुत ही कमाई वाले थे। तो मैंने उनको अपनी सारी बातें बताई तो उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने मुझसे बस इतना ही कहा कि आपकी लड़की को कुछ नहीं हुआ। ये आज का दौर ही ऐसा है कि हर बच्चे बूढ़े को ये समस्या हो रही, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। शायद मालिक ने मुझे इसीलिए तुमसे मिलवाया है ताकि तुम्हें इस बीमारी की दवाई दे सकूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकूं, जिससे कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन बुजुर्ग जी ने कहा कि इसे रोज़ाना आंखें बंद करके बैठने की आदत डालो। इसे कहो कि जितनी देर तक ये बैठ सकती है चुपचाप बैठे। तो भक्तानी जी ने कहा कि उस समय मैंने बुजुर्ग से कहा कि नामदान से पहले हम बच्चों को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा किसने कहा कि हम बच्चे को बैठने नहीं दे सकते? बच्चे बैठ सकते हैं, आंखें बंद करके चुपचाप बैठ सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी नाम का जाप नहीं करना है जब तक कि उन्हें नाम की बख्शिश नहीं हो जाती। उन्होंने उन बुजुर्ग की सलाह मानी और लड़की को लालच देना शुरू किया। अगर वो आंखें बंद करके इतनी देर तक बैठेगी तो मैं उसकी पसंद की चीज़ ला करके उसे दे दूँगी। पहले तो वो उसी लालच में उसके बैठने की आदत हो गई। धीरे धीरे वो बैठने भी लग गई। 1 महीने के बाद मेरी लड़की की तबीयत में सुधार आना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो ठीक होती गई। इसी तरह मैं उसे रोज़ लालच देती और वो बैठ जाती। सिर्फ 3 महीने के बाद उनकी लड़की बिल्कुल ही ठीक हो चुकी थी। उसने पहले जैसी हरकतें करनी बंद कर दी थी। ये देखकर वो भक्तानी बहुत खुश हुई। उस दिन उन्हें सद्गुरु की याद में रोना आ गया कि सद्गुरु हमेशा कहते हैं कि हमारी हर मुश्किल का हल भजन सिमरन है, लेकिन हम नहीं मानते। उन्होंने लड़की को अब स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। उसका पढ़ाई में मन भी लगने लगा। वो धीरे धीरे बिल्कुल ही ठीक हो गई। सद्गुरु की कृपा से वो आज बिल्कुल ठीक है। संत फरमाते हैं कि हमारी हर मुश्किल का हल केवल भजन सिमरन है। हमारे हर प्रश्न का जवाब केवल भजन सिमरन है। प्यारे सज्जनों, हमें अपने सद्गुरु के हुक्म की पालना करते हुए रोज़ाना ही भजन सिमरन को समय देना है, क्योंकि इससे हमारा ही फायदा है, हमारी ही भलाई है।